राम राम जी सभी भाइयों को, भाइयों बहनों को। कई लोग कहते हैं भैया बहनों को क्यों छोड़ देते हो, सिर्फ भाइयों को राम राम करते हो। सभी भाइयों बहनों को, दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ हैं, मेरे नियमित गेस्ट होते हैं मेरे कार्यक्रमों में, मेरे प्रोग्राम्स में, भाई अनिल सिंह जी। अनिल भाई राम राम। जय सिया राम बाबा जी, सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। अनिल भाई, रतलाम के पास एक छोटा सा कस्बा है 40 किलोमीटर दूर, जावरा। जावरा में कल की घटना है। सुबह पंडित जी जब वहां पे जगन्नाथ मंदिर है वहां पहुंचे तो वहां देखा कि ताजा सिर कटा एक बछड़े का सिर जो है ताजा मंदिर परिसर में फेंका गया है। पंडित जी ने इसकी सूचना थाने में दी। धीरे धीरे सूचना स्थानीय लोगों को लग गई। सब वहां लोग इकट्ठे हो गए, बवाल मच गया। मचना स्वाभाविक है। पुलिस आई, पुलिस ने जांच की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। तो शुक्रवार नहीं, बृहस्पतिवार की रात को 2:40 पे अकील और शकील नाम के दो व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर जाते दिखे हैं शहर में। उनके हाथ में वह सिर कटा बछड़े की जो टुकड़े थे वो थे। उन्होंने वो मंदिर में फेंका। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई और जब बहुत ज्यादा बवाल मच गया, हजारों लोग मंदिर पे जुट गए और सांप्रदायिक तनाव फैल गया शहर में, तो पुलिस ने बकायदा, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पहले तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। अंत में लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए अकील और शकील को तुरंत गिरफ्तार किया गया और अकील मियां और शकील मियां के घर पर बुलडोजर फेर दिया गया। तो एक तो ये त्वरित बुलडोजर न्याय जो है ये मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। इस घटना से एक बात तो ये साबित हुई कि जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक जनता को अब त्वरित न्याय चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके प्रिय राहुल जी, जिनके को आप अक्सर बोलते हैं कि राहुल जी तो संत हैं, तो लोग उसको, जो आप तो व्यंग्य में बोलते हैं, लोग आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं कि देखो ये आदमी राहुल को संत बोलता है। खैर, आपके संत जी ने जो है बोल रखा है कि भाई पूरे देश में केरोसिन नहीं पेट्रोल छिड़का जा चुका है, सिर्फ माचिस दिखाने की देर भर है। अच्छा, आप इस रतलाम मध्य प्रदेश जावरा टाउन की इस घटना को क्या मानते हैं? ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है कि जानबूझ के पूरे देश को सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक दंगे में झोंकने का जो बड़ा प्लान है। विषधर कहते हैं, हमारे व्यालोक जी का विषधर बड़ा फेवरेट शब्द हो गया है। विषधर राहुल गांधी का या इंडी अलायंस का, क्या यह कोई डिजाइन चल रहा है, कोई प्लान चल रहा है? क्या आप क्या कहेंगे? धन्यवाद बाबा जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दे रहा हूं, लेकिन पहले आपने हमारा प्रिय विषय छेड़ दिया राहुल जी का। दो शब्द उनके लिए न कहना जो है उनकी बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी जी। देखिए, राहुल जी के ऊपर मेरी और भी लोगों से चर्चा हुई है, वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर। एक कारण जिसके लिए मैं उनको संत कहता हूं, कारण बहुत से हैं, वो यह है कि सरल स्वभाव के आदमी हैं और अपने जो इरादे हैं उसको छिपा नहीं पाते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चे आपने देखा होगा कि झूठ बोलेंगे तो तुरंत हंस देंगे, आपको पता लग जाएगा कि झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल जी का भी यही है कि जो कुछ वो सोचते हैं वो, आप देखिए, थोड़ा भी घाघ आदमी होगा तो इशारा भी नहीं करेगा कि क्या उसका प्लान है, लेकिन राहुल जी जो है वो सब कुछ बक देते हैं। और ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसकी भविष्यवाणी राहुल जी जो है कम से कम 1 साल से कर रहे हैं। खास तौर से चुनाव की घोषणा होने के बाद राहुल जी और उनके चट्टे बट्टे जो हैं, उनके तेवर जो है बिल्कुल अलग लेवल पर ही नजर आए। ये केरोसिन छिड़कने वाला बयान तो उन्होंने
कोई 6 महीने और ज्यादा समय हो गया, अमेरिका इंग्लैंड में कहीं बैठ के दिया था कि केरोसिन छिड़का जा चुका है। लेकिन चुनाव के बाद उनकी क्या करने की योजनाएं हैं, ये राहुल जी ने जो है वो अनेक भाषणों में अपने अनेक स्थानों पर जो है इसको स्वयं उद्घाटित किया। जैसे उनका ये कहना था कि अगर ये सरकार वापस लौट करके आई तो देश में आग लग जाएगी। कई बार ये चेतावनी वो दे चुके हैं। तो आग लगाने की तो योजना जो है वो थी ही राहुल जी की, और राहुल जी की अकेले की योजना नहीं होती कोई। राहुल जी जो है कुछ लोगों के द्वारा गाइड होते हैं, उनको समझाने वालों की एक टीम है जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों से पढ़ करके आई है। उन्होंने अपने एडवाइजर इसी प्रकार के चुने हैं। तो और वो खुद जो है वो गाइड होते हैं विदेशों में बैठे हुए अपने आकाओं से। आजकल डीप स्टेट की बड़ी चर्चा है, हर चर्चा में जो है डीप स्टेट आ ही जाता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो डीप स्टेट जो है वो चाहता है भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करना। यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था बनी रहे और देश जो है वो तरक्की करता रहे, जैसे कि पिछले 10 सालों में दिखाई दिया। ये चीज जो है बर्दाश्त नहीं है डीप स्टेट को, तो किसी भी कीमत पर वो यहाँ डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और राहुल जी का यही प्लान था। और ये जो रतलाम की घटना हुई है, ये उनके इसी प्लान की एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए। मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब हो गया। मुझे एक बात बताइए, शपथ ग्रहण चल रहा था और उसके उसके दौरान ही रियासी वाली घटना हुई, आतंकी घटना थी, जिसमें हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ। 10 लोग, जिसमें एक मासूम दुधमुहा बच्चा था। वो ऐलान कुर्दी की एक डेड बच्चे की तस्वीर से पूरे दुनिया में हंगामा मच गया था। आपको ध्यान आ रहा है ऐलान कुर्दी का? वह कोई जी जी जी। इलीगल इमिग्रेंट्स की कोई नाव डूब गई थी, तो ऐसा बताया गया कि वह जो है वो जो है तैर कर उसकी जो बच्चे की का जो शव था वो किनारे लग गया था। हालांकि ऐसा है नहीं। इतने दिन तक, यदि इतने लंबे समय तक वो शव तैरता आ जाए और किनारे लग जाए और उसके कपड़े सही सलामत हो या उसकी स्किन सही सलामत हो समुद्र में, जहाँ के इतने हजारों मांसाहारी जीव होते हैं। हालांकि वो इट वाज अ प्रोपेगेंडा पिक, क्योंकि इस तरीके से कपड़े जूते सही सलामत, जहां वो नाव डूबी थी वहां से किनारा बहुत दूर था। खैर, पर उस पिक्चर वो इट वाज अ प्रोपेगेंडा पिक, और इमिग्रेंट्स के पक्ष में सहानुभूति बटोरने के लिए उसको पूरे दुनिया में फैलाया गया था। परंतु रियासी घटना के उस मासूम बच्चे की पिक्चर पे कहीं से कोई पब्लिक आउटरीच आपको इस देश में या दुनिया में दिखाई दिया, सुनाई दिया? किसी ने बोला कि ashamed टू बी अ गोल टोपी इन दिस कंट्री, या ashamed ऑफ माई रिलीजियन, या ashamed ऑफ माई वायलेंट फिलोसफी ऑफ माई होली बुक? इस प्रकार का कोई आउटरीच, उस बच्चे के पक्ष में कोई सहानुभूति? खैर, लगातार 3 घटनाएं हो गई सर जम्मू क्षेत्र में, जम्मू रीजन में, जो कि कंपैरेटिवली पीसफुल और हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता है। आपको मालूम होगा कि पूरे आर्मी एयरफोर्स के सारे इंस्टॉलेशन एस्टैब्लिशमेंट्स पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि ऐसे इनपुट्स हैं कि अगले कुछ दिनों में कोई फिदायीन हमला हमारे सेना प्रतिष्ठानों पे हो सकता है जम्मू कश्मीर रीजन में। एक तरफ तो ये हो गया, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जगह जगह से सांप्रदायिक तत्वों द्वारा सड़क पर उत्पात। जब से 4 जून को रिजल्ट आया है उसके बाद से मन बढ़ जाने की
घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में प्रकाश में आ रही हैं। वैसे बाबा जी फुल फॉर्म में बताए जा रहे हैं। कल की घटना है कि 8 एनकाउंटर्स हुए हैं और घुटनों में गोली मारी गई है पुलिस द्वारा और 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं कल नोएडा में, जिसमें कुछ दिल्ली के बड़े नामी बदमाश गैंगस्टर्स थे। अब आज जावरा में मध्य प्रदेश में यह सुनियोजित घटना, जो कि निश्चित रूप से इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए अकील और शकील भाईजान द्वारा की गई। और आप कह रहे हैं कि साहब ये जो इंडी अलायंस के लोग कि यदि मोदी 3.0 पुनः सरकार आई तो देश में ऐसा ही खून खराबा या ऐसी ही आग लगेगी, तो अब हम ये मान लें कि ये आग लगानी इन्होंने अपनी तरफ से शुरू कर दी है, क्योंकि कल वाली घटना तो पूरी तरह सुनियोजित थी ना, प्लान्ड थी। तो ये मान लिया जाए कि अब ये उनका प्लान जो है वो कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। बिल्कुल बाबा जी, नहीं मानने का कोई मतलब ही नहीं है। शपथ ग्रहण का मुहूर्त तो एक्चुअल शपथ ग्रहण से 1-2 दिन पहले निकला होगा, लेकिन ये सब जो घटनाएं हो रही हैं इनकी तैयारी तो काफी पहले से चल रही है। ये तो 1-2 दिन में इस तरह का तो अटैक हो नहीं सकता जैसा जम्मू में कर दिया जो है, वो भी लगातार 3 दिन, उनकी यही योजना थी लगातार करने की। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अटैक का प्लान किया 2 घंटे के अंदर दूसरे का कर दिया फिर तीसरे का कर दिया। तो उनका प्लान तो चल ही रहा है, जिसका कि राहुल जी अपने भाषणों में इंडिकेशन देते ही रहे हैं। और इसके अलावा ईमानदारी की बात यह है बाबा जी कि इस माहौल के बारे में सरकार को चेतावनी देने वाले काफी लोग हैं। मैं केवल एक नाम लूंगा, आपने सुना होगा, राजीव मल्होत्रा जी हैं। वो फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, वो फिजिक्स के आदमी हैं और बहुत सफल बिजनेसमैन रहे अपने टाइम में, लेकिन पीक पर जाकर के उन्होंने बिजनेस अपना जो है बंद कर दिया और पूरी तरह से लिखने पढ़ने के काम में लग गए। उनकी अब एक किताब आई थी कोई 12-13 साल पहले, ब्रेकिंग इंडिया, पूरा नाम था उसका ब्रेकिंग इंडिया, वेस्टर्न इंटरवेंशंस इन दलित एंड द्रविडियन फॉल्ट लाइन्स। उन्होंने 2 मेजर फॉल्ट लाइन्स की चर्चा की है अपनी किताब में और अनेक उदाहरणों के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से इन फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो खाई है इसको और चौड़ी करने के प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से दुनिया भर के जो सबवर्सिव जो लोग हैं ये नेटवर्क बना करके भारत को जो है अपना टारगेट बना रहे हैं। जैसे आप देखिए पूरी दुनिया में जो है वो इस्लामिक और क्रिश्चियन सिविलाइजेशंस के बीच में जंग चल रही है, लेकिन भारत में जो है ये दोनों मिल करके जो है भारत को नोचने पर जो है आमादा है, नेटवर्क बना करके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये चेतावनियां तो जो है बहुत पहले से सरकार के पास रही हैं। प्लस ये भी मानना चाहिए कि सरकार का जो खुफिया तंत्र है, जो आने वाली घटनाओं की तरफ सरकार को अलर्ट करना जिनका काम है, माना जाना चाहिए, हालांकि इसका कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये माना जाना चाहिए कि खुफिया तंत्र जो है हमारा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत है और बहुत सी घटनाओं को जो है वो होने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया जाता है आज से 10-15 साल पहले की तुलना में। तो खुफिया तंत्र तो है अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा अब ये बात स्पष्ट है कि जब ये लोग, अब हम बात कर रहे हैं सारे कंबाइंड हमारे अपोजिशन पार्टीज और डीप स्टेट, इंटरनेशनल डीप स्टेट, ये लोग जो है जब इन्होंने ये देखा कि अपने तमाम प्रयासों के बावजूद मोदी को हटाने में सफल नहीं हो रहे हैं, नहीं हो पाए हैं ये लोग, तो अब ये जो कुछ कर रहे हैं ये डेस्परेशन वाली स्टेज है। अब अगर हम इसके ऊपर काबू पा सके, जो कि
थोड़ा मुश्किल लग रहा है, हम चर्चा करेंगे उसकी क्या क्या कर सकते हैं इस पे। अगर इस बार जो है चढ़ बैठे हम इनके ऊपर, तो फिर इसके बाद फिर या तो सीधे सीधे लड़ाई, चीन चीन तो है ही इन सारी घटनाओं के पीछे, या तो सीधे सीधे आकर के लड़ाई ही शुरू कर देगा, या तो बंद ही कर देगा अपने से ये हरकतें। तो नहीं, ये है उसमें गो मैं मच डीपर। दो बातें पॉइंट आउट करना चाहता हूं। शपथ ग्रहण के बाद एक इंपॉर्टेंट घटना यह हुई है कि एनएसए अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार सरकार ने एक्सटेंशन दिया है और वो पुनः एक बार एनएसए नियुक्त हुए हैं। इसका मतलब पहले 10 साल के उनके कार्यकाल से, उनकी परफॉर्मेंस से मोदी जी पूरी तरह संतुष्ट रहे हैं और मोदी जी की टीम के वो कोर मेंबर रहे हैं और मोदी जी ने उनको एक बार पुनः एनएसए नियुक्त किया है। एक तो इस तथ्य पे गौर करने की जरूरत है। पर मुझे एक बात बताइए, भजन लाल नहीं, मिस्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बुलडोजर प्रयोग अकील और शकील के ऊपर, इस कार्रवाई पे आपकी क्या टिप्पणी है? ये कार्रवाई जो है बहुत ही आवश्यक है बाबा जी, होना ही चाहिए। लेकिन जहां जब आपका संघर्ष जो है वो किसी व्यक्ति या किसी संगठन से न होकर के एक आइडियोलॉजी से है, तो आपको इससे भी आगे जाकर के बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है वो हमारे उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है। योगी जी इस न्याय पद्धति के प्रणेता हैं और बुलडोजर काफी चला उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपने देखा कि इतने 6-7 सालों के बुलडोजर के काफी उदारता पूर्वक प्रयोग किए जाने के बावजूद इनके जो हौसले हैं, वो लड़ाई करने के हौसले जो है वो कमजोर नहीं पड़े हैं। आप देख ही रहे हैं कि जब से ये 4 जून के बाद से ये कितनी घटनाएं, कितने प्रदर्शन, कितने हथियारों का जो है लहराया जाना उत्तर प्रदेश में रोज ही हो रहा है आजकल। तो जब आपको आपका संघर्ष जो है एक विचारधारा से है, तो ये जो उपाय हैं ये एक निश्चित सीमा तक ही काम करते हैं। वो आपको इससे भी आगे जाकर के बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? इससे आगे जाके क्या करेगी सरकार? अब देखिए, सरकार की एक मजबूरी ये है कि वो एक नियम कायदे के अंदर रह करके ही ऑपरेट कर सकती है। नहीं, पर लेकिन बुलडोजर नियम न्याय, कायदे बुलडोजर न्याय नियम कायदे के अंदर रह के तो ऑपरेशन नहीं माना जाएगा। मतलब रात नहीं, को दो नियम बज के कायदे चालीस ये मिनट चीज रात को 2:40 पे घटना हुई और शाम तक बुलडोजर फेर दिया सरकार ने। क्यों? ये चीज क्योंकि जो अवैध ये जो खनन है था। ये कोर्ट में चैलेंज होगा और कोर्ट में साबित कर दिया जाएगा कि जो किया गया वो ठीक किया गया। तो जो कोर्ट अच्छा में साबित हो जाए वो न्याय संगत है। अच्छा। एक्स पोस्ट फैक्टो भी कई बार अप्रूवल लिया जाता है ना भाई। कोई काम आपके पावर अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन इमरजेंसी है, करना जरूरी है, आपने कर लिया, बता नहीं, दिया पर वहां ऊपर, बाद में कागज वागज ठीक कर लिए गए। मध्य प्रदेश में जावरा में पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। और श्रीकांत त्यागी जो है का नाम, गुंडागर्दी किया था नोएडा की एक सोसाइटी में, और जी अपने घर के अगल बगल वाली जो सामने वाली जमीन थी, ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, तो वहां पे जो है जो सार्वजनिक जमीन थी उसके आगे छोटा सा एक लॉन मेंटेन कर रहा था। सोसाइटी वालों ने, कुछ महिलाओं ने जो है ऑब्जेक्शन किया, तो इसने अपनी टुच्ची नेतागिरी की धौंस जमानी चाहिए। वो औरतों ने वीडियो बना ली, वायरल होगा, आपको याद होगा वो पूरा केस। तो जो उसने थोड़ा सा आगे बढ़ के वो कुछ एक पिलर विलर बना के थोड़ा फूल पत्ती ये सब अवैध अतिक्रमण कर लिया था अपने घर के आगे, तो नोएडा सोसाइटी ने बोला इसको तोड़वा देते।
तो वो नोएडा सोसाइटी के 4 लोग हथौड़ा हथौड़ा लेके आ गए थे, तो वहां के उस सोसाइटी के लोगों ने बाकायदे प्रदर्शन किया कि नहीं 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 नहीं, हथौड़ा से काम नहीं चलेगा, बुलडोजर लाओ। अब आगे सुनिए, बुलडोजर आया और मतलब जो काम हथौड़े से नहीं, मतलब डंडा से भी तोड़ा जा सकता था, जो स्ट्रक्चर था ना वो डंडे से तोड़ने वाला था, उसको बुलडोजर से तोड़ा गया, क्योंकि पब्लिक की भारी मांग पे, पुराने जमाने में पब्लिक की भारी मांग पे सिनेमा दोबारा रिलीज होता था। जैसे अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म सुपरहिट हो गई 1 साल बाद, भाई पब्लिक की भारी मांग है, दोबारा रिलीज करो। तो सर पब्लिक की भारी मांग पे बुलडोजर आया, फिर वो श्रीकांत त्यागी जो है वो चला गया कि जैसे हमारा इलीगल डिमोलिश हुआ है वैसे ही सोसाइटी में जिसका जिसका है सबका होना चाहिए। तो अब क्या करे सर, तो सबका डिमोलिश हुआ, तो जब सबके डिमोलिशन के लिए दोबारा जब आया बुलडोजर, तो फिर सोसाइटी वाले झीकने लगे, रोने लगे, है हमारा काहे तोड़ रहे हो। बोला अगर श्रीकांत का टूटेगा अवैध निर्माण तो तुम्हारा भी टूटेगा। तो जब अपने घर पे बुलडोजर चलने लग गया, अपने घर पे मतलब जो थोड़ा बहुत अवैध था, तो दिल्ली में थोड़ा बहुत आगे बढ़ के लोग तो तन मनी बना ही लेता है, जैसे कुछ नहीं तो गेट ही लगा लिया। तो सर बात ये ना, बुलडोजर तो आज अगर अकील शकील के घर पे चला है तो कल को मेरे आपके घर पे भी चल सकता है, इसका भाई खतरा तो हरकतें है। उस तरह की रहेंगी तो, हरकतें उस तरह रहेंगी तो चलेगा ही। सर देखिए इसका मेरी खतरा हरकत तो है ही। आप तो देखिए, पंजाब पंजाब से आप हैं, पंजाब मेरी में हरकतें तो आतंकवाद है को किस ऐसी, तरह से खत्म किया गया। मेरी हरकतें तो है ऐसी। मैं तो अखिलेश यादव को सरेआम टोटी चोर बोलता हूं। अखिलेश यादव ने लिस्ट बनाई है कि जो जो हमको टोटी चोर बोलता है उसका लिस्ट है। तो कई लोगों ने बोला अरे बाबा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है अखिलेश यादव के। कल को भगवान ना करे अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो वो तो मेरे घर पे तो जरूर बुलडोजर चलाएगा। खैर चले सब देखा जाएगा। तो कुल मिला के सर क्या लग रहा है आपको कि ये जो मैं केरोसिन गया है और जगह जगह तीली दिखाने का उपक्रम है, इस पे क्या मतलब अब आपका क्या टेक है? देखिए, एक तो हमने आपको बताया कि कानून को जहां तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे ये स्ट्रेच ही करना हुआ, एकदम स्ट्रिक्टली ईमानदारी की बात अगर की जाए तो बुलडोजर जो है वो न्यायसंगत नहीं है। लेकिन थोड़ा स्ट्रेच करके बाद में उसको आप जस्टिफाई कर देते हैं, हो गया काम, इतने से काम चल जाता है। तो आपके पास तो जानकारी है कि पंजाब में 80 80 की 90 के दशक में जो है आतंकवाद पर किस तरह से काबू पाया गया। वहां आपने एक आदमी को जिम्मेदारी दी और उसको एकदम पूरा पावर भी दिया जिम्मेदारी के साथ में। और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उन्होंने आतंकवाद का वहां से निर्मूलन करने के लिए 100% विधि सम्मत उपायों का ही आश्रय नहीं लिया। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जो उनके, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर था। लेकिन थोड़ा सा वो बाहर निकले और काम हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो है कोई कमी नहीं है बहादुरों की। ऐसा नहीं है कि केपीएस गिल अकेले अधिकारी थे जो ये काम कर सकते थे। आपको सही आदमी का चुनाव करके उसको जिम्मेदारी के साथ में अथॉरिटी भी देना। सर पर उसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए ना। जब जब केपीएस गिल ये उन्मूलन कर रहे थे तो बेअंत सिंह जैसा एक मुख्यमंत्री था जिसको इस अपने इस दुस्साहस की कीमत जो है अपनी जान देके चुकानी पड़ी थी। तो सर वो तमाम खतरे तो हैं ही हैं। खैर वो तो है। देखिए बात यह है कि विषधर राहुल का पूरा गैंग सक्रिय हो चुका है और हमारा सब काम यह है कि हम सतर्क रहें, सारी दुनिया को सतर्क करते रहें। और ऐसी अभी बहुत सी घटनाएं होंगी और मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले पंजाब में होंगी। आप देख लीजिएगा, पेट्रोल छिड़कने की और तीली लगाने की जो विषधर राहुल की प्लानिंग है उसमें कश्मीर में तो शुरू हो चुका है ना, बहुत जल्दी आपको ये पंजाब और हरियाणा में होता हुआ मिलेगा।
इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया, इस पूरे घटनाक्रम पे आप जरा नजर बना के रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी एक न एक घटना रोज करेगा विषधर गैंग। इसलिए हमें अपने आंख कान नाक खुले रखने होंगे। आज आपने समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक पे किसी अगले विषय पे फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।